भगवान सही में आप महान हैं, एक क्षण में छोड़ दिया आप, आपने थोड़ा भी विचार नहीं किया। महावीर स्वामी ने थोड़ा भी विचार नहीं किया कि मम्मी पापा का अकेला बेटा हूं। कई लोग कहते महाराज जी हाँ एक ही छोकरा है, वही मोक्ष मार्ग में जा रहा है, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। हाँ ये महाराज जी बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अकेला ही बेटा है, और बेटे को ला ना देते उसको दबाते। अब वो तो कच्चा वैराग होता है। देख तेरे पे कर्जा चढ़ेगा, कर्जा। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, बुढ़ापे में तू जाके दीक्षा ले रहा है, तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी, तू साधु की साधना भी नहीं कर पाएगा। इधर में बुढ़ापे में दुखी होंगे, तू सामायिक करेगा तो तू ध्यान करेगा, कुछ नहीं तेरा पुण्य लगना। पाप देख माँ बाप को कितना दुख दे रहा है, अभी मैं रो रही हूँ, देख तुझे माँ को इतना दुख देना ठीक है क्या? माँ को इतना दुख देना ठीक है क्या? तेरा मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है क्या? ऐसा टॉर्चर करते हैं। और यही टॉर्चर महावीर स्वामी को किया। तुम्हारे तो अकेला बेटा है जिसका कोई भरोसा नहीं है कि बड़े होने के बाद तुम्हारे पास रहेगा कि नहीं। अब एक व्यक्ति ऐसे हुआ आया हमारे संग में, तो हमने कहा भैया ये बताओ यदि बेटा की बहू उल्टी सीधी आ गई तो? मैंने कहा बाप आप पानी को तरसते हैं, ये और कह देते हैं कि इससे अच्छा तो बेटा। तो हमने कल के दिन तुम ये बद्दुआ दोगे इसको? मैंने कहा ऐसा होता है कि नहीं? बोले मेरे पड़ोस में ही ऐसा है। उन्होंने खुद कह दिया मेरे पड़ोस में ही ऐसा है, माँ बाप का बेचारा बेटा कुछ नहीं, इतना झगड़ा होता है और छोड़ छाड़ के भाग गया। महावीर स्वामी का तो लाडला बेटा था, वो कभी जिंदगी में छोड़ के नहीं जाता। तो महावीर स्वामी ने यही उल्हाने दिए। महावीर खूब टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया त्रिशला ने, माता ने और पिता ने बहुत टॉर्चर किया। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, हमारा आगे पीछे कौन है तुम्हारे अलावा, तुम्हें मैंने नाजों से पाला है, ये किया वो किया, सब किया। महावीर स्वामी मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा ये सब मोह बोल रहा है, तुम मेरे थे ही नहीं, मेरी मान्यता थी, मैं तुम्हारा हूं ही नहीं, ये मान्यता है। मुझे पता चल गया तुम मेरे नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं हूं, ये मोह माया जाल बोल रहा है। कौन भरोसा कब क्या चला जाए, कब क्या हो जाए, फिर अकेले रह जाओ। मैंने फिर उतना उसमें भी नहीं समझे तो मैंने कही यदि ये छोकरा कोरोना में मर जाता तो फिर क्या करते? महाराज फिर क्या करते? कर्म को ठोकते और क्या? तो कोरोना की कर्म में मार्ग से कर्म ठोकते तो वो तो धर्म में जा रहा है, तो धर्म की मार्ग से कर्म ठोक लेना, 2 पुण्य लगेगा कम से कम। कर्म की मार में ना जाने कितने बार कर्म फूटे हैं इसने। अरे कभी धर्म की मार्ग में आप कर्म ठोकते रहो, कम से कम बाधक तो मत बनो, उसको इतना टॉर्चर तो मत करो। और वीतरागी को कभी टॉर्चर नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, ये सब बातें कर रहे हैं अभी, बाद में सब कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का रूप नहीं। एक क्षण भर में छोड़ दिया, याद भी नहीं किया। क्यों नहीं किया याद? क्या उनको माता त्रिशला की याद नहीं आती होगी? क्या पिता की याद नहीं आती होगी? नहीं, स्मृति आती है, याद नहीं आती। याद आती है, मोह नहीं जागता।
क्योंकि वो जान गए कि मेरी थी नहीं तो मैं क्या करूं। स्वभाव को जान गए। तत्व दृष्टि आ जाने पर सब कुछ सामने होगा, लेकिन राग द्वेष नहीं जागेगा। माता पिता भी सामने होंगे, पिता का रूप नहीं दिखेगा, एक श्रावक एक जीव है। तत्व दृष्टि आ जाएगी। तत्व दृष्टि पूर्वक त्याग है और वो भगवान आपका था। मैंने आपकी निंदा नहीं की प्रभु, क्षमा करना यदि आपको ऐसा लगा हो कि मेरी बुराई की है। नहीं, मैंने तो प्रशंसा करने के लिए आपको सबसे ज्यादा परिग्रही बताया और फिर एक क्षण में आपने त्याग दिया। इससे आपकी महानता बड़ी है।